माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी करंट टाइम फ्रेम में एनिमल स्प्रिट गाइड कौन है, क्या मैसेजेस है आपकी फ्यूचर रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू से आप चूज़ कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से। स्क्रीनशॉट में डाल दूंगी कार्ड की, आप मेडिटेशन करें, एक फाइल को आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं चूज़ करना चाहते हैं। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। आज हम देखेंगे करंट टाइम फ्रेम में आपकी कौन सी एनिमल बर्ड स्प्रिट गाइड है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी फ्यूचर रिगार्डिंग। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की है, ओके, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में भी डाल दूँगी डेट ऑफ बर्थ। एंड अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है, लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। ये एनर्जी एक एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, बात सिर्फ यहाँ पर मेल जेंडर की नहीं है। लॉर्ड आने का मतलब ही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल है, या फिर आने वाले समयकाल में वो हो सकती है, एक अथॉरिटी एनर्जी। दूसरी है लॉर्ड का एनर्जी एरीज के साथ साथ अर्थ एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये एनर्जी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं, ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है। एंड आपको जैसे कहा जा रहा है कि आपको बाहर आना है केप से, कुछ थॉट पैटर्न अपने आप को लेकर आपने बना कर रखे हैं, कुछ एक एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करना हो, कुछ थॉट पैटर्न आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचने की ज़रूरत है आपको। अभी मतलब बहुत हाई टाइम है, इट्स हाई टाइम कि आप एक एक्शन ले अपने कैरियर वर्क फील्ड के लिए, अपनी खुद की लाइफ के लिए, अपने लाइफ के लिए एक स्टैंड लीजिए। ओके, देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे ग्रुप नंबर 1, आपकी करंट टाइम फ्रेम में कौन सी एनिमल स्प्रिट गाइड बर्ड गाइड है यहाँ पर। देन देखेंगे उनके तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। फर्स्ट स्प्रिट गाइड में 3 कार्ड यहाँ पर, एक्चुअल में हर पाइल के लिए 2 थी, बट आपके लिए जंप हुई थी 3 कार्ड्स, दैट्स व्हाई मैं 3 ही यहाँ पर उठा ली। ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 3 स्प्रिट गाइड ही आपके लिए हो, जनरल रीडिंग है, बट मेनली 3 यहाँ पर एनिमल और बर्ड स्प्रिट गाइड आपके लिए करंट टाइम फ्रेम में वर्क करे, या फिर आपको मैसेज डिलीवर करते हैं, आपको सिग्नल देते हैं और कुछ ना कुछ साइन देते हैं। देखते हैं। फर्स्ट, दिस इज़ डॉल्फिन ग्रुप नंबर 1। बात वाटर एनर्जी की नहीं है, डॉल्फिन का एनर्जी बहुत, आप देखेंगे डॉल्फिन बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं, इजीली ट्रेंड होते हैं। जैसे मान लीजिए डॉग है, पेट है हमारी डोमेस्टिक एनिमल में से, वैसे ही डॉल्फिन बहुत हैप्पीनेस को सिंबलाइज करता है। एंड आपकी एनर्जी में बिकॉज डॉल्फिन आया हुआ है, बहुत इजीली आप एनर्जी को ढाल पाते हैं, बट एनर्जी को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड भी ना समझ लें कि लोग इसका एडवांटेज लेना शुरू करें। तो डॉल्फिन करंट टाइम फ्रेम में आ रही एनर्जी को बहुत सीरियस भी ना बनाए, थोड़ी आपको जैसे मौज मस्ती, सेलिब्रेशन, अच्छी मूवी देखिए। तकलीफ में है तो सैड सॉन्ग मत सुनिए। डॉल्फिन का मतलब आपको खुश रहने के लिए कहा जा रही है। यहाँ पर स्पिरिट गाइड में डॉल्फिन आ रही है, गोइंग विथ फ्लो जाने के लिए कहा जा रही है। एंजॉय कीजिए हर वक्त को, क्योंकि आज जो अभी प्रेजेंट है कल को वो पास्ट हो जाएगा। पैसे आते हैं, पैसे चले जाते हैं। एक जीवन में एक भिखारी भी राजा बन जाते हैं, बट समय लौट कर नहीं आते हैं। तो समय का अच्छी तरह से प्रॉपरली उसका यूटिलाइज़ कीजिए। समय में जो प्रॉपरली होता है ना, कि जो समय का काम है उसी टाइम में उसको कीजिए, पेंडिंग ना रखें। नेक्स्ट, दिस इज चिता। ये एनर्जी लॉर्ड का है, बिकॉज चीता जो है स्पीड को सिम्बलाइज करता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग यार्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो चीता के साथ स्पीड, फास्ट मूविंग एनर्जी साथ में है, बहुत पावरफुल एक एनर्जी जो शिकार के लिए, मतलब शिकार को बहुत अनएक्सपेक्टेडली वो शिकार को करता है। बहुत सडन राइज आपकी होंगे यहाँ पर, आपके लिए सडन राइज है। एंड मुझे लग रही है क्योंकि लॉर्ड एंड चिता आई है, लोग आपसे जेलस होंगे, आप एक ऐसी पोजीशन पर जाएंगे। एंड आपकी जो एनर्जी है ना, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट में आपने क्लर्क पोस्ट में ज्वाइन की है, देन स्टेप बाय स्टेप आप स्केल 3, स्केल 4, ग्रेड 4 की ऑफिसर लेवल तक पहुँचे। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आपको बहुत फास्ट होने के लिए कहा जा रहा है, कि बहुत मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का एक दिक्कत आ रही है, कल करेंगे, लेजी एनर्जी। इससे बाहर आने के लिए चिता अभी करंट टाइम फ्रेम में वर्क करे यहाँ पर गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट, आउल। ये वैसे ये आउल जो एनर्जी है, ये
थोड़ी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं। जानते हैं ना कि आउल नाइट टाइम में उनका एनर्जी एक्टिव होती है, क्लैरिटी की बात करते हैं। आउल इज़ ऑल अबाउट विजडम। आउल हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इस टाइम फ्रेम में हो सकते हैं। जो व्यूअर्स टैरो, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े काम करें, जहाँ पर आउल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक बर्ड स्पिरिट नज़र आ रही है। आपको सपने में दिखाई दे सकते हैं, आपको अचानक से आप रात्रि में बैठे हुए हैं बैल्कनी में, अचानक से आपको दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं आपको सोच रही उसी टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे, तो एक सिग्नल दिया जा रहा है आपको। बट यस, ये डॉल्फिन विथ आउल इस मतलब डीप डाइव एनर्जी आ रही है। आप बहुत गहरी सोच में हैं किसी चीज़ को लेकर। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू। रिन्यूअल, एक रिजरेक्शन, रिबर्थ आपके जीवन में होने जा रही है। एंड दैट्स वाई कुछ लोग शॉक्ड होंगे, कुछ सरप्राइज्ड होंगे। जैसे रिजरेक्शन, जब वॉल्केनिक इरप्शन में पत्ते जल जाते हैं, उसके बाद फिर से पत्ते खिलते हैं, फूल आते हैं, लोग शॉक्ड है कि ईश्वर का चमत्कार ही है। सो दिस इज़ रिन्यूअल, कुछ नई, कुछ स्टार्ट करना नई तरह से। जब एक चैप्टर ख़त्म हो गई है, पूरी तरह से विध्वंस फैला हुआ है, उसको ख़त्म करने के बाद नई एक चैप्टर शुरू होने जा रही है। एंड दिस इज़ क्वेस्ट, ये आउल का एनर्जी है। सीकर का एनर्जी, खोजी प्रवृत्ति, हर चीज़ में एक जिज्ञासा। जब कुंडलिनी, जब आइकनिंग या फिर स्पिरिचुअल आइकनिंग होते हैं, जिज्ञासा, ये क्वेश्चन आपके मन में अराइज होते हैं। बट आपके लिए अर्जुन, क्वेश्चन करने वाले वो अर्जुन भी आप ही हैं, क्वेश्चन की जवाब देने वाले कृष्ण भी आपके भीतर हैं। तो क्वेस्ट की एनर्जी आ रही है, हाई प्रिस्टेस आउल एनर्जी को एक्टिव कर रही है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ पर स्पिरिचुअल आइकनिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की और आपके झुकाव देखते हैं। उससे पहले थोड़ी टैरो से देखते हैं आपकी फ्यूचर रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए फ्यूचर रिगार्डिंग एनिमल एंड बर्ड स्पिरिट गाइड, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? आई डोंट नो, बट आपको शायद डॉल्फिन, आउल देखना, इससे जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको बहुत पसंद हो रही है, सो डेफिनेटली आप इंट्यूटिवली सही पार पे आई हैं। ओके, थैंक यू। चीता बहुत साइलेंटली शिकार करता है। कभी चीता को शिकार करते हुए देखिए, मतलब बहुत साइलेंटली, एकदम से छुप के बैठा होता है शिकार के लिए, पता भी नहीं चलता है, अचानक से वो शिकार करता है। जैसे अनएक्सपेक्टेड राइज, सडन राइज फॉर यू। ओके, थैंक यू। बिकॉज वेट चल रही है बहुत लंबी टाइम से, सैटर्न का बहुत प्रभाव है आपकी एनर्जी में। थैंक यू। ये सैटर्न की एनर्जी को होल्ड करता है एंड सन को एग्जीक्यूट करता है, लॉर्ड एंड चीता बोथ। थैंक यू। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लुक दिस। आपकी लाइफ में एक वॉन्ड्स की कमी है एंड आप वेट करिए उस चीज़ के लिए। सनराइज होने जा रही है, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, बट बहुत जल्दी ये चीज़ें आपकी लाइफ में। एंड खासकर मुझे डियर दिखाई दे रही है, एक सेंसिटिव नेचर, बहुत सेंसिटिव किसी इशू को लेकर आप अभी शायद हैं, बट बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सनराइज हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल हो सकती है, बिकॉज चीता इज़ ए फास्ट मूविंग ट्रैवल, हाई जंप एनर्जी आ रही है। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा कुछ इंसिडेंट, इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है, जो आपकी लाइफ में एक रिजरेक्शन, रिबर्थ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, लुक दिस, एक कार्ड जंप हुई है, दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी पैशन की बात करते हैं, राइट, सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली फॉल इन लव, आप दूसरी और जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ 10 ऑफ शॉर्ट्स। इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर जाएं, क्योंकि इट्स अ वेरी पेनफुल एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुई। दैट्स व्हाई द 10 ऑफ शॉर्ट्स। एंड आप धीरे धीरे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब इस चैप्टर से आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत टाइम से इसके ऊपर आपकी वर्क चल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर कुछ व्यूअर्स की हो सकती है आप एक जगह पर बहुत टाइम से काम कर रही थी, बिकॉज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि काम करते जा रहे, बट आपको वो फीडबैक नहीं मिल रही थी। दूसरी कंपनी हो, दूसरी अपॉर्चुनिटी शायद आपकी लाइफ में आ रही है, एंड दैट्स विल बी सो फ्रूटफुल फॉर यू विद दिस 3 ऑफ कप्स। आप एंजॉय करिए, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन वगैरह हो रही है विद दिस हायरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स। लुक दिस, हायरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स, कोई नई प्रपोजल हो और मैरिज से जुड़ी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग हो सकती है विद दिस हायरोफेंट। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रमोशन हो सकते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट, बिकॉज आप सेलिब्रेट करिए अपनी वर्क फील को। ह्यूज अबंडेंस दर्शा रही है फ्यूचर में, बट विद दिस एस ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन है, सैक्रेड रिचुअल्स। एंड लुक दिस, swan couple here, कैन यू सी दिस, दिस इज swan couple। चलिए देखते हैं
थैंक यू सो मच। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज किंग ऑफ कप्स। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी बट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड इमोशन। मतलब ऐसा नहीं कि इमोशन में आप बह जा रही है, बट येस आपके घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह मुझे नज़र आ रही है। एंड बहुत धूमधाम से हो रही है, बहुत सारा पैसा वगैरह खर्चा हो रही है यहाँ पर। ओके देखते हैं आपके बारे में ना कोई पूछताछ कर रहा है। दिस इज़ द क्वेस्ट। आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है यहाँ पर। एंड बड़ी इच्छा है उनको आपके बारे में जानकारी हासिल करना, वो इंटरेस्टेड है, अगर मैं सिंपली कहूँ। ओके लेट्स सी क्या कुछ डायरेक्ट मैसेज देखेंगे एनिमल स्पिरिट गाइड से। फर्स्ट दिस इज़ बी स्पिरिट स्वीट रिजल्ट्स एवट। बहुत स्वीट न्यूज़ आपके लाइफ में आने जा रही है। ओके नेक्स्ट दिस इज़ कोला स्पिरिट स्पिरिट हैज़ ए प्लान। सो डिले हो रही है, नंबर 35 डिले हो रही है बिकॉज स्पिरिट की प्लान है। कुछ पूर्व जन्म के कर्मा भी होते हैं, शनि का प्रभाव होते हैं कुंडली में, दैट्स वाई डिले होते, रेट्रो प्लानट हो। बट कहा जा रही है कि स्पिरिट के पास एक प्लान है। दिस इज़ आउल, एग्जीक्यूट करेंगे डिवाइन टाइम पे, सो रेस्ट अश्योर्ड। नेक्स्ट सिंग योर ओन सॉन्ग। ये डॉल्फिन की एनर्जी को यहाँ पर सिम्बलाइज करें। कैनरी स्पिरिट मतलब आप अपनी लुक दिस क्राउन हियर, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, गोइंग विथ फ्लो जाइए। एंड जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, जो पर्सन हो, रिलेशनशिप हो, हैप्पीनेस हो, ऑटोमेटिकली गोइंग विथ फ्लो के साथ ही वो आपके लाइफ में आते रहेंगे। बट जो कर्मा है वो करते रहिए, जो डेली का कर्मा है उसको पेंडिंग ना रखें बिकॉज ऑफ एम्परर। अपनी वैल्यू को समझिए बिकॉज एम्परर है ये। दिस इज़ नो योर वर्थ। बिल्कुल संग स्पिरिट, नो योर वर्थ। आप वर्दी पर्सन हैं, अब जैसे है बेस्ट है, परफेक्ट है, गुड इनफ है। नेक्स्ट दिस इज़ डॉग स्पिरिट बी लॉयल टू व्हाट यू लव। जैसा आप चाहते हैं, जो चीज़ें करने में आपका दिल लगता है वही कीजिए। लोगों की मत सुनिए, भीड़ को फॉलो ना करें, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। एंड आपकी इंट्यूशन, जहाँ पर डॉल्फिन एंड आउल आया हुआ है, माय गुडनेस ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर तो लाइट वर्कर है। एंड कुछ व्यूअर्स का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी और वेरी अर्थली एनर्जी। बट येस स्ट्रॉन्ग पासिस कैंसर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग वेनस की एनर्जी आ रही है बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सो लोगों की बातों को, उनकी कमेंट को इग्नोर करें, क्योंकि अगर आपके कर्मा आपको लगता है कि उनका मर्जी है, ईश्वर के लिए वो ठीक है, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी स्पिरिट हैज़ ए प्लान बिकॉज यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड स्पिरिचुअल सोल। बहुत स्वीट न्यूज़ आपकी लाइफ में आने जा रही है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी करंट टाइम फ्रेम में कौन सी एनिमल बर्ड स्पिरिट गाइड आपके साथ जुड़ी हुई है, आपको मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर रिगार्डिंग, आपके फ्यूचर रिगार्डिंग क्या यहाँ पर गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है एनिमल एंड बर्ड स्पिरिट गाइड से। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ की है और इंट्यूटिवली चूज़ की है इस कार्ड को, हाई प्रिस्टेस हर्नेस मिस्टिक पावर। जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी एंड लुक दिस ब्लैक कैट हियर, बहुत सारे लोग मानते ब्लैक कैट बहुत मतलब ऑस्पिशियस नहीं है, देखने के मात्र मतलब कुछ गलत कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैरो में, मिस्टिकल वर्ल्ड में ब्लैक कैट को मतलब बहुत लकी माना जाता है। साथ में ब्लैक कैट इंट्यूशन, खासकर मिस्टिकल वर्ल्ड जो ऑकल्ट हो, जो एक विची एनर्जी जो है। एंड इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, इट्स अ वेरी लाइक हाई प्रिस्टेस एनर्जी जो टैरो में हम देखते हैं। हाई प्रिस्टेस वेरी स्ट्रॉन्ग वर्जिन मूड, वेरी होली सोल, लॉन्ग टाइम से किसी चीज़ का वेट है, शादी में डिले हो रही है, या फिर अगर शादी हुई भी है तब भी थोड़ी लोनली एनर्जी, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सैटर्न साथ में जुपिटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब जुपिटर ज्ञान है, सैटर्न डिटैचमेंट है, तो अपनी दुनिया में जो खोई हुई है, ये एक्चुअल में इस कार्ड को देखने की मात्रा मुझे ना सतविशा, कृतिका, उत्तर भाद्रा, पूर्व भाद्रपद, रेवती, या फिर सैटर्न आपकी पंचम में हो, लग्न में, अष्टम में, 11th हाउस, 7th हाउस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस इन योर कुंडली। और सैटर्न एग्जॉल्ट, सैटर्न सडबल में बली, हाई प्रिस्टेस, वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर यू हैव। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप वाटर साइन के होंगे, बट योर इंट्यूशन पावर, योर साइकिक पावर, एंड आप बहुत स्पिरिचुअल सोल है। एंड सैटर्न की कुछ प्लेसमेंट से पता चलता है कि ऐसे लोगों को अगर गुरु मिल जाए तो ईश्वर दर्शन भी होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ वेरी मच स्पिरिचुअल। एंड पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना, मतलब साधु के संग के साथ रहना, मतलब ऐसे लोगों के साथ आप रहना पसंद करते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर आते हैं। ब्लैक कैट भी एक एनर्जी है आपके लिए एनिमल स्पिरिट गाइड से, सो इसको देखकर डरिए मत ग्रुप नंबर 2। ओके
देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में कौन सी यहाँ पर स्प्रिट गाइड है, एनिमल और बर्ड स्प्रिट गाइड है जो कनेक्ट कर रही है या फिर आपको मैसेज देना चाहते हैं। मैं कुछ शफल भी करूँगी आगे जाकर। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। देखते हैं ऑटर का भी देखिए, मतलब बहुत प्लेफुल एनर्जी होती है ऑटर स्पिरिट एंड बहुत कपल में रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि कुछ व्यूवर्स के लिए एक मैसेज आ रही है कि ऑटर जो होता है ना कपल में रहते हैं। कभी आप देखेंगे सी ऑटर जो होता है ना वो दोनों हाथ में हाथ रखकर स्विमिंग कर रहा है यहाँ पर। कभी वो अगर ऑटर की आप वीडियो देखेंगे सो यहाँ पर एक कपल एनर्जी आ रही है मुझे। सबसे पहले अगर आप शादी नहीं करेंगे, शादी करना नहीं है, कुछ इस टाइप का विचार आपका है तो थोड़ी आपको कहा जा रहा है कि एनर्जी को थोड़ी हल्का कीजिए, लाइट हार्टेड रहना ज़रूरी है। बहुत सीरियस एनर्जी हो चुकी है। दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस। माय गुडनेस, कितनी सीरियस है लाइफ, कितना कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ, आप सोचते हैं। तो ऑटर स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं है। तो शायद कोई बिकॉज इट लुक्स लाइक इस सब कप्स, शायद इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, बट शायद आपने डोर क्लोज करके रखी है या फिर यू आर टू मच सिलेक्टिव एंड चूजी। दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी आते आते नॉक करके वो रिफ्लेक्टेड होकर चले जा रही है। सो डोंट डू दिस। ऑटर आपको कहा जा रहा है कि लाइफ एक ट्रेडमिल नहीं है, सो गेट ऑफ योर ट्रेडमिल कभी कभी एंड टेक ए ब्रेक की ज़रूरत है। इन्जॉय कीजिए लाइफ को, थोड़ी अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर ज़रूरत हो तो। बटरफ्लाई करंट टाइम फ्रेम में ऑटर एंड बटरफ्लाई आपको दिखाई दे सकते हैं। देखिए बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, बट रिमेंबर ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई के कोकन से बटरफ्लाई यूँ ही नहीं होते, एक लंबी प्रोसीड्यूर है, इट्स वेरी स्ट्रगलफुल प्रोसेस, यूँ ही नहीं होते हैं। तो बट बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटिफुल, जब ये हो जाएगा एंड दिस इज़ द फाइनल मोमेंट, क्योंकि बटरफ्लाई जब हो रही है, पंख जो विंग्स आ रही है, तब आपको ये चीज़ें मिल रही है। तो थोड़ी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, आज जो है जितना है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रही है। एंड ये बहुत बड़ा, क्योंकि मंत्र जो हम जाप करते हैं ना, कभी कभी गायत्री मंत्र हो, सूर्य मंत्र हो, विष्णु स्तोत्रम हो, ये मंत्र क्या है जो मन को यंत्र बना दे। आपको मन भटकते रहते हैं ना, तो उसको दिशा नहीं मिलती है, तो मंत्र ही है जो दिशा देते हैं। अब अफर्मेशन भी आप डेली लेते हैं, अफर्मेशन मंत्र का बहुत सिंप्लीफाइड एक फॉर्म है, तो वो भी एक मंत्र के जैसे ही है। तो हर दिन शायद आपको एक अफर्मेशन लेना कि आई एम हैप्पी एंड आई एम हेल्दी, वॉट एवर, आई हैव ए हैप्पी मेरा लाइफ, वॉट एवर, मतलब आप कुछ भी एक अफर्मेशन आप डेली बेसिस में उसको फॉलो करें एंड ट्रस्ट करें। दिस इज़ उल्फ। ओके, उल्फ एनर्जी भी आ रही है, इंस्टिंक्ट। कभी आपने देखी है कि सर्कस में कभी कोई उल्फ को, कि कोई ट्रेनर कोई उल्फ को सर्कस में नचा रहा है? पॉसिबल नहीं है। टाइगर देखते हैं आप, लायनस, बट उल्फ बहुत, मतलब मैं कभी सुनी नहीं हूँ इसके बारे में, संभव ही नहीं है। इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, उल्फ को मतलब वश में करना बहुत मुश्किल है। तो आपकी एनर्जी भी ऐसा होना चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड किसी के लिए नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, बिकॉज यहाँ पर भी कपल उल्फ है एंड लुक दिस, एक ही फेस में दो, मतलब एक ही शरीर में दो उल्फ का फेस दिखाई दे रही है। सो मे बी आप हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट कनेक्शन में है। सो इस एनर्जी को इग्नोर ना करें ऑटर, खासकर रिलेशनशिप के मामले में, बिकॉज आप टेलीपैथिकली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर आपकी इंट्यूशन करे दिस इज़ माई पर्सन, सो डेफिनेटली दिस इज़ योर पर्सन, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन, दिस इज़ मिस्टिक पावर, यू हैव दिस सुपर पावर। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपकी फ्यूचर रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, और मे भी आपकी लाइफ में जो आएंगे वो बहुत साइकिक या फिर कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, साइकिक पर्सन हो सकते हैं। थैंक यू। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे विद दिस ऑटर, समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपकी कुछ चीज़ों पर ये बहुत प्रभाव डालेंगे, आपको जैसे केव से बाहर आने में थोड़ी मदद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Look this, bottom of the deck, 10 of Pentacles and 2 of Cups with this Empress card.
तो यहाँ पर एक स्टेटस चेंज हो रही है। हाई प्रीस्टेस इज अ वर्जिन एनर्जी, सिंगल एनर्जी, स्टेटस चेंज हो रही है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, रेडी फॉर दिस पर्टिकुलरली सिंगल के लिए स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट एंड लुक दिस क्रोकोडाइल कपल, कैप्रिकॉर्न कपल or water couple okay, dolphin couple, okay, and this is a water earth couple, and this is a water couple, okay. So 10 of pentacles and 2 of cups, very strong chance particularly date करना हो, relationship की energy आ रही है। okay, let's see क्या messages है आपके लिए। first this is 9 of swords and magician, and look this owl, my goodness, like she is crying badly or night sleep disorder problem, but the magician आप में ह्यूज पोटेंशियल है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि क्यों आप रो रही हैं, एंड हो सकता है पास्ट की कुछ इंसिडेंट की वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई प्रभाव हुई है, बट याद रखिए पास्ट आपकी लाइफ की सेंटेंस नहीं है, वो सिर्फ एक लेसन थी एंड वो हो चुके, डन, कंप्लीट। नाउ आप नई एनर्जी कुछ चीज़ों का मैनिफेस्ट करी है, एंड हमेशा कोशिश करें कंसियसली मैनिफेस्ट करें, बिकॉज योर इंट्यूशन इज अ हाई प्रीस्टेस, you have a strong manifesting power, my goodness, this is a strong manifester you are, बट ज़रूरत जो है कंसियसली मैनिफेस्ट करना। मैजिशियन, क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल है तांत्रिक, उसके पास पावर है मंत्र का, तो वो उसको गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज़ कर सकते हैं अपने पावर को, बिकॉज मैजिशियन में भी एक एनर्जी मैनिपुलेट करने का एक पावर होती है। तो कोशिश करें कंसियसली पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करें लाइफ में, क्योंकि आपके पास वो मैनिफेस्टेशन पावर है। दिस इज़ पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑफर दिखाई दे रही है, आप रोकिए मत इसको 7 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज यू आर टू मच सिलेक्टिव एंड चूजिंग। शादी नहीं करना है, मुझे ट्रस्ट नहीं होती किसी पर्सन से, मेल ऐसे होते हैं, फीमेल ऐसे, टू मच सिलेक्टिव एंड चूजी। पेज ऑफ कप्स आपको कहा जा रहा है कि एनर्जी में थोड़ी सीरियस एनर्जी, ठीक है, इतना सीरियस, इतना हेल्दी बाउंड्री के चक्कर में कि शायद आपका सोलमेट भी वो बाउंड्री क्रॉस ना कर पाए। बट यस, एक प्रोटेक्टर की एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई प्रोटेक्टर आ रही है जो आपकी लाइफ आपको इमोशनली, फिजिकली हर तरफ से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपके लिए फाइनेंशियल एक गेन, मतलब फाइनेंस की ओर से एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ये जो कुछ अगर आप मतलब पार्टनरशिप बिजनेस है, कुछ आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, ज़रूर कीजिए, ये ग्रोथ लेकर आएंगे फ्यूचर में। देखते हैं फाइनल मैसेजेस। ओके, ग्रुप नंबर 2, डायरेक्ट मैसेजेस। बी प्लेफुल, ये तो मैं वाटर स्प्रेड देख कर आपको बताई थी, सैंडी पर स्प्रेड की थोड़ी ज़रूरत है आपको सेलिब्रेशन की, थोड़ी मौज मस्ती, मूवी देखिए, थोड़ी वेदर चेंज के लिए बाहर जाइए, घूमिए, ज़रूरत है आपको। एक जगह पर कैद है हाई प्रिस्टेस, दरवाज़ा भी नहीं खोलते हैं, विंडो भी। ओके, दिस इज ट्रस्ट इन द मैजिक, फाइट रेवन स्पिरिट। मैजिक होते हैं लाइफ में, मिरेकल होते हैं, मैजिक होते हैं। सो इस पर बिलीव कीजिए, ये बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में कुछ मिरेकुलस चेंजेस आने जा रही है। ग्रास हॉपर स्प्रेड, टेक ए लीप ऑफ फेथ, कुछ चीज़ें आ रही हैं। लुक दिस क्राउन हियर, माय गॉड, ग्रास हॉपर की सर पर एक क्राउन है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट जो भी आ रही है आपके लाइफ में उनमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी क्रिएटिव पर्सन एज वेल एज। ओके, टेक ए लीप ऑफ फेथ, थोड़ी ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रही है। नेक्स्ट, दिस इज वल्चर स्प्रेड, नथिंग इज वेस्टेड। वल्चर शमशान घाट में हम देखते हैं, राइट। एक चीज़ें याद रखिए, आपका कोई भी कर्म खाली नहीं जाता, कुदरत एक मिरर के जैसे है, जो भी आप देते हैं वो रिफ्लेक्टेड होकर आपके पास राधा दुगना होकर लौट कर आते हैं। जो आसमान के और देखकर थूकते हैं वो अपने मुंह को गंदा करता है, जो आप फेंकेंगे वही लौट कर आते हैं। तो नथिंग इज़ वेस्टेड, आपका इम्तहान, आपका जो पेशेंस आपने इतनी वर्षों तक किसी चीज़ के लिए वेट की है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। थैंक यू। वो कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में ही कुछ बड़ी ब्लेसिंग्स आने जा रही है, प्रेजेंट पर रहिए। आपका मतलब मन बहुत भटक रहा है, बी हियर नाउ, आपको कहा जा रहा है कि प्रेजेंट पर फोकस करो। हमिंग बर्ड स्पिरिट, समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जस्ट फोको पॉइंट डालिए, ये कैरियर हो या फिर रिलेशनशिप, आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। बी हियर नाउ, ना पास्ट के लिए सोचेंगे ना फ्यूचर के लिए, क्योंकि आज जो प्रेजेंट है कल ही वो पास्ट हो जाएगा। तो हमेशा ही प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, फ्यूचर यूँ ही स्टेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में कौन सी एनिमल स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर वर्क कर रही है आपके लिए, एंड फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ किए हैं
दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, किसी भी महीने की, एंड इंट्यूटिवली एल्डर कार्ड, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। एल्डर कार्ड का एनर्जी जब भी आते हैं मतलब एक ऐसा एनर्जी जो बहुत मैच्योर्ड है, और यहाँ पर जो मैसेज आ रही कि पैटर्न को ब्रेक कर जाना। मान लीजिए आपकी फादर और आपकी पेरेंट्स एंसेस्ट्रल रूट में सभी इंजीनियर हैं, बट आप डॉक्टर बन गए, और मान लीजिए आपकी एंसेस्ट्रल पैटर्न में किसी ने सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ कामकाज नहीं की, कोई बिजनेस कुछ नहीं थी, आप करना चाहते हैं, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें जो एंसेस्ट्रल रूट्स में नहीं है। आपके फादर हो सकता है कि फार्मर है, एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ी हुई है, बट आप एक साइंटिस्ट हैं, सो कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड फॉर यू। ओके, देखते हैं। थैंक यू। एनिमल स्प्रिट कार्ड, मुझे आपके लिए लिजर्ड की भी एनर्जी आ रही है। यू नो, लिजर्ड आप देखते हैं टाइम टू टाइम उसकी स्किन वो छोड़ते हैं टेल से, राइट। सो एंड विथ टॉर्टोइज, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस इज टॉर्टोइज लिजर्ड। स्नेक भी दिखाई दे रही है, एंड ऑल डीले को दिखाते हैं। टाइम मतलब पर्टिकुलरली टॉर्टोइज बहुत स्लोली मूव करता है, एंड लिजर्ड जो है एक रिजरेक्शन रीबर्थ की बात करता है, एंड स्नेक भी हीलिंग की बात करते हैं। तो लाइफ में आपका डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के चेहरा सामने आएंगे, एंड आई डोंट नो व्हाई आपकी एनर्जी शुरू में ही मुझे वाइब्स आ रही है किसी पास्ट के इंसिडेंट को लेकर बड़ी पश्चाताप, रिग्रेट फीलिंग्स है। आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 3, वेरी रिग्रेट फीलिंग्स। क्यों मैं तब एक्शन नहीं ली, क्यों मैं तब उससे बात नहीं की तो आज नहीं होती। तो कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर मन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं करंट टाइम फ्रेम में। कुछ मैं शफल कर चुकी हूँ, कुछ मैं शफल करूँगी। करंट टाइम फ्रेम में कौन सी 2 एनिमल और बर्ड स्पिरिट गाइड है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर कनेक्टेड ऑलरेडी है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी। माय गॉड, दिस इज रैकून। देखिए, ये जो एनर्जी है रैकून, बहुत डार्क सैडो एनर्जी है, जो अंधकार में जीते हैं, अंधकार में है, हॉस्पिटल की बेड में है, या फिर एक 4 दीवार के अंदर में है, एक रूम के अंदर कैद है, स्टक है, सोशल मीडिया से कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, और आपने कम्प्लीटली अपना सब कुछ अकाउंट डिलीट कर दिए, डीएक्टिवेट कर दी। कुछ इस टाइप की सिचुएशन को हम रैकून से देखते हैं। या फिर मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी की बात, आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, दिस इज़ रैकून। बट रैकून का एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिए बुझने वाले हैं, एंड अचानक से उसमें अगर थोड़ी सी ऑयल डाल दिया जाए एंड सब फिर से वो प्रज्वलित हो जाते हैं, दिस इज़ रैकून। सो ये आपकी लाइफ है, जब दिए बुझने जा रही है, स्पिरिट गाइड यहाँ पर लीजर रखा हुआ है, ऐसा कुछ करेंगे कि दिया फिर से प्रज्वलित हो जाएंगे, बुझने नहीं देंगे, डोंट वरी। बट यस, एनर्जी इज़ वेरी डार्क, वेरी सैडो, दैट्स वाई रैकून का करंट टाइम फ्रेम में कनेक्टेड है। इट्स अ वेरी डीप एनर्जी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। बी इज़ वेरी डेमोक्रेटिक टाइप एनर्जी, कम्युनिटी में काम करते हैं, कम्युनिटी के मतलब अकेले काम नहीं करते बी, आप जानते हैं ना। बी स्वीट न्यूज़ लेकर आते हैं, इसे ईयर्ड एनर्जी, बट मैं बी को एक्चुअली सिर्फ ईयर्ड ही नहीं, मैं अर्थ को भी देखती हूँ, बिकॉज वो हो सकते हैं यार्ड है, बट कहीं ना कहीं वो जब कुछ फॉर्म कर रहा है तो वो कुछ क्रिएट करते हुए अर्थ एनर्जी में कन्वर्ट करी है। तो यार्ड एंड अर्थ का कम्बिनेशन 5D इज़ अ यार्ड एलिमेंट, राइट। सो आकाश गंगा से कुछ आप जब लेकर आते 5D एनर्जी कन्वर्ट हो रही है 3D रियलिटी में। सो दिस इज़ द बी स्वीट न्यूज़ लेकर आ रही है। बट आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 3 बी, आप मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका एक स्केल 1 पे आप चले गए, तो आपके अंडर में कुछ लोग काम करें, दिस इज़ अ बी एनर्जी। कम्युनिटी फॉर्म हुई, आप सोशल मीडिया में काम करते हैं या फिर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो दिस अ बी इट्स लाइक आपका जो एनर्जी है एक डेमोक्रेटिक में। पहले आपको बताने कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, सहायता है, एक लीडरशिप क्वालिटी। बी अगर आपको दिखाई दे तो एक मैसेज है आपके लिए, लीजर दिखाई दे तो एक मैसेज है आपके लिए कि डेफिनेटली स्लो चल रही है, बट डेफिनेटली भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। रिलीज, मैं आपको बोल रही थी, यू आर क्राइंग, जैसे कोई बारिश हो रही है, खड़े हैं ताकि लोग आंसू देख ना पाए। यू आर क्राइंग एंड आप एक जगह पर खड़ी है जहाँ पर बारिश हो रही है, बट पीछे ना सनराइज़ हो रही है, धीरे धीरे बादल हट रही है, सनराइज़ हो रही है। मैं आपको इसीलिए बोल रही थी कि पास की किसी चीज़ को लेकर पश्चाताप है,
बट आपके आंसू आप किसी को दिखाना भी नहीं चाहते हैं। वेरी इंट्रोवर्ट एनर्जी, दैट्स व्हाई रैकून, मैं आपको पहले बताने, शैडो इज़ अ वेरी डीप डार्क एनर्जी। सतविशा, कृतिका, उत्तरभाद्रा, पूर्वभाद्रा, रेवती, माघा, भरणी में भी एनर्जी देखा जाता है, हस्ता में भी। ओके देखते हैं, उत्तर फाल्गुनी भी रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी है। डिस्कवरी, ये लाइफ पर्पस अर्थ मिशन की ओर जब बढ़ने की बात किया जा रहा है। लुक दिस, कोई एंजल स्पिरिट गाइड है जो कंटिन्यूसली आपको मदद करते हैं, इनविजिबल पावर सपोर्ट है। डिस्कवरी से मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि शुरुआती दौर में कहेंगे शायद कि IAS बन जाओ, आपके पेरेंट्स करें नहीं, फैमिली बिजनेस से ज्वाइन करो, नहीं तुम यही करो, मतलब शादी हो चुकी है, घर देखो, घर संभालो, हाउस वाइफ बन जाओ, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपको बताई जा रही है। बट नो, आपको ट्रिगर्ड हो रही है कि नहीं मुझे कुछ और करना है, या फिर कुछ और चीज़ के लिए आर्ट मिशन कॉल कर रहा है, एक वेकअप कॉल है। दैट्स वाई शायद आपको 111 हो, 999 हो, आपको दिखाई देते हैं। इट्स अ वेकअप कॉल, डिस्कवरी। दिस इज़ मिस्टिसिज्म। और कितनी डार्क एनर्जी आएंगे। दिस इज रैकून, ऑलरेडी एक मिस्टिक एनर्जी की बात करते हैं। मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी एनर्जी में रेकी हो, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, हीलर, मेडिकल साइंस, मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी, PhD, हाई स्टडीज़। बट आप, मैं आपको एक शुरू में बोल रही थी ना, आप रो रही है, बट कहाँ रो रही है? जहाँ पर बारिश हो रही, ताकि आपके आंसू लोग देख ना पाए। सो वेरी डार्क एंड इंट्रोवर्ट एनर्जी। देखते हैं टैरो से इमीडिएट मतलब फ्यूचर रिगार्डिंग एनिमल एंड बर्ड स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है। ग्रुप नंबर 3, ओके, थैंक यू। दिस इज चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कॉल तो आ रही है मैरिज की, ट्रैवल करता हुआ आप जा रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है। चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक पर्सन ट्रैवल कर आएंगे आपके पास, और आइदर आपको जाना पड़े। एक मैरिज का कॉल आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, आपका बिजनेस हो, कंपनी हो, कुछ आप बिल्ड करना चाहते हैं, लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई चैरियट अब लग पड़ी है, बट साइकिल है, इट्स नॉट लाइक मोटर बाइक और 4 व्हीलर। एक साइकिल दिखाई दे रही है जो बहुत स्लो एनर्जी है, राइट, बट आप चल पड़ी हैं, आप ऑन द ट्रैक हैं। ओके देखते हैं, मैरिज कॉल है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके देखते हैं, चैरियट, कैंसर, स्ट्रॉन्ग, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैज, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। इमीडिएट फ्यूचर गाइडेंस एनिमल एंड बर्ड स्पिरिट गाइड से। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। मुझे फूल कार्ड दिखाई दे रही विद दिस 5 ऑफ शॉर्ट्स। आप झाड़ू मारकर कुछ फेंक देना चाहते हैं, एंड बहुत सारे जजमेंटल लोग हैं जो मतलब पिंच कर रहे हैं, दिस इज़ लाइक अ टॉम एंड जेरी सिचुएशन। ओके, कुछ लोग हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, मतलब आपको बुली करने के लिए। देखते हैं मैसेजेस। दिस इज़ फूल कार्ड हियर। लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है। आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी, नई स्टार्ट आपकी लाइफ में होने जा रही है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नो डाउट फाइनेंशियली यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है बहुत पॉजिटिव होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी शादी शायद ऐसे पर्सन से हो रही है जो शायद काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपकी एनर्जी ग्राउंड हो रही है, क्योंकि फूल के बाद ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई है। तो जंप होने के बाद आप ऐसे जगह पर खड़ी है, या फिर बिकॉज एक खाई दिखाई दे रही, बट एक्चुअल में आप स्टेबल हो रही है। कुछ लीप ऑफ फेथ के साथ कुछ आप स्टार्ट करें कि चलो देखते, ट्राई तो करते हैं। स्टैंड स्टिल खड़े रहने से अच्छा है कुछ स्टार्ट करें। दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक मतलब ह्यूज अबंडेंस विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। क्या बात है, मुझे ना कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है कि आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से हो रही है कि आपकी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। या फिर मान लीजिए लोग भी इसको लेकर जेलस हो सकते हैं। आपकी कुछ ऐसे काम आप करेंगे शायद, कोई कंपनी, कोई बिजनेस को लेकर इतने सक्सेसफुल आप होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, लोग सच में मतलब आपको फॉलो करना चाहेंगे कि उसके जैसे बनना है, उसके जैसे स्टार्ट करना है। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखते हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई काम जो है आपका चलने लगी। और एक कार्ड जंप हुई है, दिस इज़ द हर्मिट। ये केव से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरी गोद में आकर गिरी है। ओके चलिए देखते हैं, थैंक यू, क्या डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए।
फर्स्ट या टर्टल स्पिरिट, मैं आपको बोल देख टॉर्टोइस की एनर्जी, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। हो सकता है चीज़ें बहुत स्लो जा रही बट जीत, विक्ट्री एश्योर्ड है आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू। बहुत सैटर्न का एनर्जी आ रही है, लग्न में 7th हाउस में, 11th हाउस में, या फिर आपका 7.5 वगैरह चल रही है। सैटर्न महादशा हो सकते हैं, अंतर में हो सकती है। ओके देखते हैं। ओके दिस इज एंटीलोप स्पिरिट, लाइफ इज स्पीडिंग अप। यही मैं आपको बोल रही थी, चढ़िए देख कर मुझे वाइब आ रही थी कि यस एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट। अब रुके हुए काम अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे आपकी लाइफ इस, बहुत सारे बदलाव आ रही है आपकी लाइफ में। एंड नाइट एंगल स्पिरिट, लव इज़ ऑल अराउंड। मुझे यहाँ पर मतलब मैरिज का एक सहनाई दिखाई दे रही है, मैरिज का धुन दिखाई दे रही है। एक नाइट एंगल स्पिरिट, लव इज़ ऑल अराउंड। रिलेशनशिप की अगर में कुछ प्रॉब्लम भी आपकी चल रही थी, उस जगह पर भी प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो रही। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली एक ऑफर है रिगार्डिंग मैरिज। डब स्पिरिट, डब को मैं एक्चुअली पीस से देखती हूँ बट साथ में मैसेंजर भी हैं। एंड डब स्पिरिट, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे न्यूज़ आ रही है, कुछ ऐसे कम्युनिकेशन आ रही है जो लाइफ को स्टेबल कर रही है, आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर्ड हो रही है। राइट, ओके डब स्पिरिट, पंछी को दाना डालिए। एंड हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज़ योर्स। एंड अगेन हॉर्स से बात फ्रीडम की नहीं है, हॉर्स भी मूवमेंट की बात करते हैं। 3 मैसेजेस आपको, 333, 12, 21 अगर आपको दिखाई दे तो एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर होंगे आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 हॉर्स स्पिरिट आई है, डेफिनेटली एनर्जीज गेनिंग मूवमेंट। मैं अगेन कह रही हूँ चीज़ें बढ़ने लगेंगे, आप फ्री हो रही, खासकर फाइनेंशियली अगर कहें या फिर इमोशनली, हर तरफ से एक फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे आप फ्री हो रही, एक पैटर्न, एक हॉट कनेक्शन से जो टॉक्सिक थे, दैट्स वाई द रैकून कनेक्टेड है। एंड दूसरी और बी, एक विंग्स के साथ आप फ्लाई करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे अपनी बदौलत। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।